सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल का स्वाध्याय हम कर रहे हैं और इस स्वाध्याय में निरंतर नूतन मंत्रों का जो उपदेश हमारे लिए परमात्मा ने किया है उसको समझ करके जान करके अपने जीवन को हम बहुत ही सुंदर बनाने का प्रयास करें। एक एक मंत्र हमारे लिए अत्यंत अनुकरणीय है, अत्यंत हमारे लिए लाभकारी है, कल्याणकारी है। इस कल्याण पथ को हम कभी भी ठुकराएं नहीं, कभी भी हम इसको नज़रअंदाज ना करें। अपने जीवन और इस जगत की हमारे अंदर कल्याण की भावना है। हम इस शरीर से, इस तन से, इस वतन का कल्याण करना चाहते हैं तो उसके लिए हर प्रकार के यत्न करने चाहिए। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में हमारी मन स्थिति डामाडोल नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति के कर्तव्य यदि सुनिश्चित हैं तो उन कर्तव्यों को हम पूरी निष्ठा से करने का प्रयास करें। यदि हम अपने कर्तव्य पथ पर सदा आरूढ़ रह करके इस वेदवाणी का आत्मसात करते हैं, इसका अभ्यास करते हैं, अपने तन मन और जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं तो निसंदेह है हमारा पूरा जीवन देवत्व के गुणों से परिपूर्ण हो जाता है। हम ऐसी स्थिति में अपने जीवन को सदा बढ़ाने का काम करते हैं और इस प्रकार से हम कभी भी जीवन में ठोकर नहीं खाते, दुख नहीं पाते हैं और एक एक पल सदा सर्वदा सर्वत्र वासनाओं को दूर करने का प्रयास करते हैं और हमारे लिए संसार का जो सबसे महनीय कर्म है, जो स्वधर्म है, उसका हम पालन करते हैं। तो ऐसा स्वकर्म स्वधर्म हमको वेद विद्या से सीखने को मिलता है। वेद विद्या हमको हर प्रकार से उन्नत बनाती है। तो इसी भाव के साथ हम आज पुनः 169वें सूक्त के 8वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। हमारी जो जीवन की संपत्तियां हैं उन संपत्तियों को हम कैसे प्रयोग करें और उससे क्या हमारा साध्य जो है, जिसके लिए हमने लक्ष्य बनाया है, जिसके लिए जीवन मिला है, क्या उससे पूरा हो जाएगा। तो इस भाव से इस वेद मंत्र को हम पढ़ते हैं। ओम त्वं मानेभ्य इंद्र
त्वं मानेभ्य इंद्र विश्वजन्या रदा। मरुद्भिः। शुर्धो गो अग्राः शुर्धो गो अग्राः। स्तवानेभिः स्तवनाभिः स्तवसे। देव देवैः विद्यामेष वृजनं जीरदानुम्। ओम त्वं मानेभ्य इंद्र विश्वजन्या रदा मरुद्भिः शुरुधो गो अग्राः। स्तवनेभिः स्तवसे देव देवैः
विद्यामेशं वृजनं जीरदानुम्। ओम त्वं मानेभ्य इंद्र विश्वजन्यारदामरुद्भिषु रुधोगो अग्राः स्तवानेभिस्तवसे देवदेवैः विद्यामेशं वृजनं जीरदानुम्। ओम त्वं मानेभ्य इंद्र विश्वजन्यारदामरुद्भिः शुरुधोगो अग्राः स्तवानेभिः तवसे देवदेवैर्विद्यामेशं वृजनं जीरदानुम्। वेद मंत्र का भाव समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही सुंदर भाव है इस वेद मंत्र में। कहा है, हे इंद्र, परम ऐश्वर्यशाली प्रभु, आप मानेभ्यः महपूजायाम, आप पूजा के योग्य हैं। आप मानेभ्यः पूजा करने वालों के लिए, उपासकों के लिए, मरुद्भिः इन प्राणों के द्वारा, विश्वजन्याः सर्वलोक हितकारी अथवा सब शक्तियों के विकास के लिए, विश्वजन्याः संपूर्ण लोक के लिए जो हितकारी अथवा संपूर्ण शक्तियों के विकास के लिए उत्तम शुरुधः शोक को रोकने वाली, दुखों को दूर करने वाली, हर प्रकार के संताप को, हर प्रकार के क्लेश को दूर करने वाली अग्राहा, गो अग्राहा अर्थात ज्ञान वाणियों के प्रमुख स्थान वाली, ज्ञान प्राप्ति के साधनों को जुटाने में लगने वाली संपत्तियों को रदा लिखते हैं, अर्थात प्राप्त कराते हैं। इन संपत्तियों को प्राप्त करके ये देव आपका स्तवन करते हैं। आपके स्तवन के अभाव में इन संपत्तियों की ही विपत्तियां बन जाने की आशंका होती है। प्रभु की भक्ति के साथ यदि हम जीवन का निर्वहन करते हैं, वेदानुकूल यदि आचरण करते हैं, तो हम अपने पथ से कभी भटकते नहीं हैं। कितना भी हम धनवान बन जाएं, बुद्धिमान बन जाएं, बलवान बन जाएं, हमारे अंदर अहंकार नहीं आता है। हमारे अंदर का जो विकार है, जो कुसंस्कार है, वो हमारे ऊपर हावी नहीं होने पाता है। हम इस झूठे धन संपत्ति के, इस ऐश्वर्य के पाने से अहंकारी नहीं बन जाते। इसलिए प्रभु की भक्ति परम आवश्यक है, क्योंकि संसार में सबसे उत्तम जो धन है परमात्मा की भक्ति ही है। उसकी भक्ति में जितना आनंद, जितना सुख है, उतना इस संसार के भोग सामग्री में नहीं है, इन संसार की भौतिक वस्तुओं में नहीं है। क्योंकि वस्तुएं तो बिगड़ जाती हैं, वो व्यक्ति भी कभी कभी नाराज हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। व्यक्तियों के साथ व्यवहार करते समय यदि हम अपने विवेक का, अपने वैराग्य का संतुलन नहीं रखते हैं, तो निसंदेह जिस व्यक्ति से, जिस वस्तु से, जिस स्थान से हमको ज़्यादा लगाव होता है, ज़्यादा जिसमें राग हो जाता है, कालांतर में वही दुख देने वाला भी बनता है, वही हमको कष्ट देने वाला भी बनता है, उसी के माध्यम से हमको कष्ट भी मिलते हैं। इसलिए हम विवेक पूर्वक, ज्ञान पूर्वक यदि राग भी करना है तो पूर्ण रूप से संतुलित मन से हम राग करें। अर्थात राग रंज रागे सुखानुशयी रागा दुखानुशयी द्वेषः। तो जो सुख जहाँ हमको मिलता है, लेकिन सुख का स्तर क्या है उसको भी समझ करके हमको फिर सुख की कामना करनी चाहिए। कोई भी संसार में दुख नहीं चाहता है, एक पल का दुख नहीं चाहता है, लेकिन यह हो नहीं पाता। जब इस संसार में आते हैं
शरीर हमको मिलता है तो अनेक प्रकार के दुख आते ही आते हैं, इनसे कोई बच नहीं सकता है। बचता वही है जो प्रभु की शरणागति को प्राप्त है, जो उस परम पिता परमेश्वर की भक्ति के साथ अपने जीवन को जीता है और इस झूठे अहंकार में नहीं रहता। क्योंकि संसार में कितना ही व्यक्ति धनवान हो जाए, एक दिन उसका निधन होता है, निर्धन होकर के जाता है, कुछ भी साथ नहीं ले जाता है। इसलिए हम इस झूठे अहंकार को पाल करके अपने में विकार उत्पन्न ना करें, अपने संस्कारों को दूषित ना करें। इतना हमारा सुंदर सफल प्रयास होना चाहिए कि वेद के अनुकूल हम जीवन जीने वाले बने। तो हमारी जो संपत्तियां हैं, कैसी भी संपत्ति हैं, उन संपत्तियों से हम दूसरों की और अपनी विपत्तियों को दूर करने का प्रयास करें। यदि हम उसी पैसे में, उस धन के पीछे ही चलने लगे तो वो विपत्ति लेकर के आएगा। ऐसा कोई भी धन, ऐसा कोई भी ऐश्वर्य हमको नहीं चाहिए जो हमारे अंदर की संकीर्णता को, दुर्गुण दुर्व्यसन को, हमारे अंदर दोषों को जन्म दे। हमको निर्दोष जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। कहते हैं कि जब घर में लक्ष्मी आती है, अलग अलग अर्थों में लोग प्रयोग करते हैं। लक्ष्मी का जो वाहन उल्लू है, अर्थात जब धन आता है तो व्यक्ति उल्लू बन जाता है, उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि रात्रि में देखता है, दिन में दिखाई नहीं पड़ता उसको। तो एक समझने के लिए इस बात को हम समझ लें कि हम चाहे निर्धन हो या धनवान हो, संपत्ति से रहित हो या संपत्ति सहित हो, कभी भी विवेक चक्षु हमारे, ज्ञान चक्षु हमारे अंधकार की ओर ना ले जाए हमको। हम सदा प्रकाश में रहें, चाहे धन हो या निर्धन हो, किसी भी प्रकार से हम अपने स्वभाव को खराब ना करें। हमारे स्वभाव में प्रकाश हो, ज्ञान हो, हमारे स्वभाव में प्रेम हो, करुणा हो, सौहार्द हो, परस्परता हो, एक दूसरे के सहयोग की भावना हो, दूसरों के प्रति अति उदारता पूर्वक, न्याय पूर्वक, प्रेम पूर्वक हम अपने जीवन को बिताने वाले बने। और कहा है कि यह जो संपत्ति है, ये संपत्तियां विश्वजन्य नहीं रहती हैं, भोग विलास का साधन मात्र रह जाती हैं। ये शोकवर्धक हैं और मनुष्य को जान से दूर ले जाती हैं। जब धन का अहंकार हो जाता है व्यक्ति को, तो धन के मद में अंधा हो जाता है और वो सोचता है कि पैसे मेरे पास है, मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ। माना कि पैसे बहुत हैं, धन बहुत है, संसाधन बहुत है, संपत्तियां बहुत हैं, लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी हैं संसार में, कुछ तत्व, कुछ तथ्य ऐसे हैं जिनको हम खरीद नहीं सकते हैं। कितना भी व्यक्ति धनवान हो जाए, पूरे इस धरा का वो स्वामी हो जाए, तो भी कुछ चीजें चाह करके भी वो खरीद नहीं सकता है। इसलिए उसको इस पर अहंकार नहीं करना चाहिए। कितना भी पैसा हो जाए, यदि बीमार व्यक्ति हो गया, औषधि कितनी भी खरीद सकता है, लेकिन स्वास्थ्य कभी खरीद नहीं सकता है। खाने की वस्तुओं को कितना भी, बादाम, पिस्ता, काजू और जितने भी बड़े से बड़े लोगों के खाद्य पदार्थ अपने अलग अलग होते हैं, कितनी भी वह सुख सुविधाएं इकट्ठा कर ले, लेकिन भूख कभी खरीद नहीं सकता है। खाने की वस्तुएं उपस्थित है लेकिन भूख ही नहीं है, तो क्या खाएगा वो? कितना भी वो अपने घर को पुस्तकों से भर ले, कितना ज्ञान विज्ञान अपने आसपास रख ले, लेकिन उस ज्ञान विज्ञान से, उस भौतिक पदार्थ से उसके अंदर का जो विवेक है, जो ज्ञान है, कभी बढ़ता नहीं, क्योंकि यह विद्या कहीं खरीद करके नहीं मिलती है। कितना भी व्यक्ति पैसे वाला हो जाए, कितने सुंदर सुंदर बिस्तर और मखमली गद्दे इकट्ठे कर ले, लेकिन नींद को कहीं खरीद नहीं सकता है। इसलिए धनवान व्यक्ति कितना हो, बुद्धिमान कितना हो, जब तक उसके अंदर विवेक नहीं है, वैराग्य नहीं है, जब तक उसके अंदर सद्ज्ञान नहीं है, तो उसका जीवन शमशान के समान होता है।
इसलिए हम अपने जीवन को शमशान ना बनाएं, अपने जीवन में जिंदा दिली रखें, उदार मन हो, सबके प्रति प्रेम करुणा का भाव हो और सबके और अपने उद्धार का भाव होना चाहिए। इसलिए कहा है कि दिव्य गुणों के पुंज प्रभो स्तवा ने भी द्युतिशील देवैहि, इन देववृत्तियों के पुरुषों से स्तव से स्तुति किए जाते हैं। इस प्रकार से स्तुति से आराधित आपसे हम ईशम प्रेरणा को वृजनम, पाप के वर्जन को व जीरदानुम, दीर्घ जीवन को प्राप्त करें। धन कितना भी हो जाए, हम पाप वृत्ति को न आने दें, कुटिलता को हम सदा दूर करने का प्रयास करें। हम प्रभु की पूजा करें, प्रभु हमें वे संपत्तियां दें जो सर्वलोक हितकारी हैं, सर्व कल्याणकारी चीज़ें हैं, हमारी सब शक्तियों का विकास करने वाली हो, विनाश करने वाली ना हो, शोक को दूर करने वाली संपत्ति हो, ना कि शोक को बढ़ाने वाली संपत्ति हो। यदि धन भी बढ़ रहा है, शोक भी बढ़ रहा है, विछोह भी बढ़ रहा है, दुख बढ़ रहा है, तो वह धन किसी काम का नहीं है। धन और जान दोनों हमारे उपकार के लिए होने चाहिए, दोनों से हम उपकार करने वाले बने। एक भी पल हमारे अंदर कोई विकार आकर के हमको नष्ट ना कर दे, हमारे संस्कारों को दुष्ट ना कर दे। इन संस्कारों का, इन जो सद्विचारों का हम अपने जीवन में आधान करने वाले बने। यही प्रभु की भक्ति है और इस भक्ति के साथ जब अपने शक्ति को हम कायम करते हैं तो निसंदेह हमारा जीवन बहुत सुंदर बन जाता है। अहंकार की इस तपस से अपने इस कोमल और पुष्प समान जीवन को कभी हम मुरझाने न दें, कभी इस क्रोध की अग्नि में, काम की अग्नि में, अहंकार की अग्नि में हम अपने को जला न दें, अपने अस्तित्व को भस्म न कर दें, अपने जीवन को शीतलता से युक्त करें, अपने जीवन में प्रेम, करुणा और उत्थान का भाव रख करके, हर प्रकार के गुणों में दिव्यता का भाव रख करके जब जीवन जीते हैं तो निसंदेह यह जीवन हमारा सुंदरता से परिपूर्ण हो जाता है। इस सूक्त का जो अंतिम, यह क्योंकि मंत्र था इस सूक्त का, तो हम धन तो प्राप्त करें परंतु वह धन हमारे ह्रास का कारण ना बने, वह हमारे विनाश का कारण न बने, वृद्धि का कारण ही बने। इस बात के लिए हमको निरंतर धन का जो सदुपयोग है, जो कल्याण के लिए धन अर्जन करते हैं, उस अर्जन में इस बात का ध्यान रखें कि ये सृजन के लिए है, यहाँ विकास के लिए है, विनाश के लिए नहीं है। तब जाकर के उस धन से हम अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का, राष्ट्र का और विश्व का कल्याण कर सकते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो धन को बहुत अपने ऐशो आराम के लिए, विलासिता के लिए खर्च करते हैं, लेकिन वह विलासिता उनकी सदा रहती नहीं है। एक दिन ऐसा आता है कि सब कुछ यहीं रह जाता है और कुछ भी साथ नहीं जा पाता है। उन्हीं के साथ जाता है जो जैसा कर्म करेंगे तो कर्म ही व्यक्ति का सच्चा मित्र होता है। इसलिए हम धन के अभिमान में कभी चूर ना हो। हम चूर चूर जब हो जाते हैं, इसी में मगरूर हो जाते हैं, तो यह हमारे लिए भी अकल्याणकारी हो जाता है, हमारे परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए भी अकल्याणकारी हो जाता है। अतएव हम सदा सर्वदा सर्वत्र धन का स्वाभिमान रखते हुए, धन का कभी भी अहंकार न करते हुए सुपथ से चलें। अग्ने नय सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान योध्यस मज्जूराण मेनो भूष्ठान ते नम उक्तिम विधेमा। तो ये जो यहाँ पर भी इस वेद मंत्र में भी यह प्रार्थना की है कि वो हमको ये परमपिता परमेश्वर सुपथ से ले चले, कुपथ से नहीं। कुटिलता युक्त जो हमारे
पाप हैं उन पापों से हम बचें और धन ऐश्वर्यों के स्वामी हो में हम किसी भी प्रकार से लाचार होकर के जीवन जीने वाले न बने। तो ऐसी शुभकामना, ऐसी शुभ भावना सदा सर्वदा हमारे हृदय में रहे, हमारे संस्कारों में रहे, हमारे संस्कार कभी भी दूषित ना हो, ऐसी प्रार्थना उस परमपिता परमेश्वर से करते हुए आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।